सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी। आज क्लास 8 है, चैप्टर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के गुणधर्म के बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले अपनी जो वीडियो की शुरुआत होती है मोटिवेशन लाइन के साथ। तो आज की मोटिवेशन लाइन है कि जीत जीतने की हो तो ढाव मायने नहीं रखता। कि जीत जीतने की हो, जीत जीतने की हो तो ढाव मायने नहीं रखता। जब हम युद्ध में लड़ते हैं तो फिर हमें अगर हमारा एक ही संकल्प हो तो हमें हर हाल में जीतना है, फिर हमें ढाव नहीं पता चलते कि यहाँ लगे है ढाव यहाँ, तो फिर अपने अपने जो ढाव का अर्थ होता है अपने लाइफ में कठिनाइयां आती है, उनसे बिना डरे हुए आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, तभी आप जीत सकते। तो हमारा ध्यान जो है पूरा अपने लक्ष्य पर ही होना चाहिए। बीच में जो कठिनाई आएगी उन्हें आपको ध्यान में नहीं रखना है, उनका सामना करके आपको आगे बढ़ना है। तो हम कहते हैं परिमेय संख्या के गुणधर्म। सबसे मेन सबसे लास्ट वाला है कि गुणन के योग पर वितरता का क्या तात्पर्य है। कि पहले तो गुणन के योग पर वितरता से इसे पहले समझ लो। गुणन फिर है योग, मतलब पहले गुणा करना है फिर योग करना है। इसे शब्द से ही अर्थ है, यदि कोई तीन परिमेय संख्या को गुणन में योग के आधार पर कुछ अलग अलग तरीके से हल करना हो तो गुणन की योग पर वितरता कहलाती है। ये कुछ इस तरह है, उदाहरण की सहायता से समझे रे। ये तीन परिमेय संख्या 1, 2 और 3, पहले उन्हें गुणन करना है फिर उन्हें जोड़ना है। तो इस तरह अगर कोई संख्या हो और इस तरह दी गई हो तो आपको पहले हमें उन्हें क्या करना होगा, पहले गुणा करना है फिर उन्हें प्लस में बदलना है। ठीक इसी तरह a गुणा b माइनस c हो तो पहले गुणा करना है फिर यहाँ माइनस है तो आपको माइनस करना है। इस परिमेय संख्या की सहायता से समझे 3/2 गुणा कोष्टक 4/1 प्लस 2/3 है, तो आपको 3/2 को 4/1 से पहले गुणा करना पड़ेगा, प्लस 3/2 को 2/3 से हमें गुणा करना पड़ेगा, फिर ही हम इसे हल कर सकते। तो ये जो विधि होती है इसे ही कहते हैं वितरता, गुणन की योग पर वितरता। तो गुणन की योग पर वितरता का गुणधर्म जो मैंने बताया है आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम प्रश्नावली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आते हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।